कलयुग का स्थान क्या है। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से समक्ष बैठे हैं तो राजा परीक्षित भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जिसके पास 7 ही दिन हो उसे यदि मरना हो उसे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, राजन, आपका प्रश्न जो है वो बड़ा ही सुंदर है। ये केवल आपका प्रश्न नहीं है, ये प्रत्येक मानव का प्रश्न है। सुखदेव जी कहते हैं कि वरीयानेश ते प्रश्न, जो आपका प्रश्न है वो बड़ा ही वरीयान है, बड़ा ही सुंदर है, अतिशय श्रेष्ठ है। प्रत्येक इंसान के पास, राजन, केवल आपके पास नहीं, ये प्रत्येक इंसान के पास 7 दिन का ही समय है और उसको 7 ही दिन में मरना है। भगवान ने कोई 8वां दिन बनाया ही नहीं है। परंतु आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, इसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकार्हितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या तुष्यः परः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो आपका प्रश्न है वो बड़ा ही सुंदर है। इस प्रश्न से प्रत्येक संसार का कल्याण होगा। इस संसार में लोग 2 ही कार्य करते हैं मेरी माँ। कौन सा बोलो। इस संसार में लोग 2 ही कार्य करते हैं। प्रातः बीत गई परिवार का भरण पोषण करने में और रात्रि चली गई सोने में। महाराज, निद्रायार्यते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। रात्रि महाराज बीती जा रही है सोने में और दिन बीत जा रहा है परिवार का भरण पोषण करने में। ये जो बहुमूल्य जीवन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, ये केवल सिर्फ ऐसे खेलने के लिए मिला है। भगवान ने कहा, व्यक्ति जिसको 7 दिन में ही मरना हो उसको क्या करना चाहिए। ध्यान से सुने। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। श्रोतव्यः, जो अपना कल्याण करना चाहे उसको क्या करना चाहिए। भगवान की कथा सुननी चाहिए। अच्छा महाराज, सुननी चाहिए, कितना सुनना चाहिए। प्रभु वहां दृष्टांत दिए, क्योंकि बगैर दृष्टांत के सिद्धांत समझ में नहीं आता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे व्यक्ति भोजन कर लेता है, जब उसके मन पसंद पकवान बनते हैं तो इतना खाता है कि कब उसका पेट भर जाता है पता नहीं चलता। उसी तरीके जब पेट भर जाता है तो अपने आप बेकार आने लगते हैं। ऐसे ही भगवान की कथा इतनी सुनी जाए कि भगवान की कथा बेकार की तरह आने लग जाए। इसलिए वेद में हमारे सुनने को क्या कहा गया है। त्रिवन गृणान, कुछ स्थान पर श्रुति भी कहा गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब खूब
कथा सुन ले तो करना क्या चाहिए? श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यः शिक्षताभयम्। पहले सुने और फिर सुनावे। अच्छा महाराज किसको सुनावे? तो हमारे समक्ष जो भोले बाबा बैठे हुए हैं किसको सुनाते थे? अपनी पत्नी को। जब कथा सुने तो किसको सुनाना चाहिए? अपनी पत्नी को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को जब कथा सुनाना चाहिए। अच्छा एक चीज आप सब बताइए कि इस संसार में जितने भी भगवान हैं सबसे पवित्र रिश्ता किसका है? सबसे ज्यादा प्रेम रिश्ता किसका है? सबसे ज्यादा भगवान शिव का प्रेम रिश्ता है। भगवान शिव के घर में हर समय संवाद होता था। क्या होता था? संवाद। और जहां होता है संवाद वहां विवाद होने का कोई चांस ही नहीं है। परंतु आजकल घर में विवाद बना रहता है। क्यों? क्योंकि कथा भागवत तो सुनना है नहीं। जब इंसान सुनेगा नहीं तो विवाद अवश्य से होगा। परंतु आजकल सोचना भी चाहिए, यदि पुरुष सुन ले कथा और घर जाएं सुनाने तो माताओं को भी पार्वती के जैसे बनना पड़ेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय बाबा की, थोड़ा जोर से। यदि पुरुष जितने हैं सब शंकर जी बन जाएं तो क्या माताएं बन पाएंगी पार्वती? माताएं तो कहेंगी चुप रहिए, जब देखिए तब आपको काम धंधा तो कुछ है नहीं, बस कथा कथा कथा। इसलिए भगवान की कथा खूब सुनना चाहिए। इतना सुना जाए कि वो अपने डिकार की तरह बाहर आने लग जाए। देखिए शंकर जी जो थे उनके घर की आप स्थिति देखिए कितनी विपरीत थी। घर में कितनी विडंबना थी उनके। भगवान शिव जी का वाहन क्या है? नंदी बैल। और माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर। अब आप खुद बताइए, यदि शेर बैल को पाएगा तो क्या छोड़ेगा? लेकिन कभी आपने सुना कि शेर ने बैल पर हमला कर दिया? और देखिए भगवान शिव के गले में क्या है? सर्प। उनके पुत्र गणेश का वाहन क्या है? चूहा। और सर्प क्या चूहा को देखेगा तो छोड़ेगा? लेकिन कभी आपने सुना कि सर्प ने चूहे पर हमला किया? और तो और महाराज, और देखिए उनके एक पुत्र हैं षडानन कार्तिकेय। उनका वाहन क्या है? मयूर। परंतु कभी आपने सुना कि मयूर ने सर्प पर हमला किया? और अगर मयूर को सर्प या मयूर को पाएगा तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि महाराज ये विपरीत है। और तो और देखिए शंकर जी के गले में क्या है? सांप। मस्तक पर क्या है? चंद्रमा। नेत्रों में क्या है? अग्नि। जटा में क्या है? गंगा जी। और तो और महाराज, और देखिए शंकर जी के घर में क्या है? भूत भी हैं। और तो और महाराज भूत भी हैं। और सुनिए भभूत भी हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय बाबा की, थोड़ा और जोर से। तो महाराज इतनी विपरीत स्थिति होने के बाद भी
क्यों झगड़ा नहीं होता है? उनके घर में तो रोज झगड़ा होना चाहिए। परंतु महाराज, जहां संवाद होता है वहां विवाद का कोई स्थान ही नहीं। इसलिए इंसान को सत्संग करना चाहिए। जब इंसान सत्संग करेगा तो उसका विवाद जो है अपने आप दूर हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब परीक्षित जी ने भगवान से पूछ रहे, प्रभु ध्यान कैसे करना चाहिए? आजकल इंसान कलयुग में ध्यान करना तो भूल ही जाएंगे, परंतु उनको बैठना भी नहीं आएगा। तो करना क्या चाहिए सरकार? तब प्रभु कुछ शब्दों में वर्णन करते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भागवतो रूपे मनः संधारे धियः। भागवत जी का ये बहुत क्लिष्ट प्रश्न है। यदि इंसान को ध्यान करना है तो सबसे पहले जितासनो जित श्वासो, पहले आसन को महाराज जीतना होगा। आसन क्या है? आसन को कैसे जीते? चाहे पद्मासन चाहे कमलासन, किसी भी आसन से जीतिए, परंतु जीतना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बैठेंगे और कुछ लोग ऐसे भी बैठते हैं। परंतु बात यह है कि किसी भी आसन में बैठिए, परंतु जो सुख आसन हो उसमें इंसान को बैठना चाहिए। अच्छा ठीक है, आसन को महाराज हम जीत लिए, उसके बाद जित संगो जितेन्द्रियः। दूसरा उपाय क्या बताए? बोले श्वास पर नियंत्रण पाना। महाराज ये क्या है? अरे मेरी माँ, प्राणायाम प्राणायाम करना चाहिए। मूरख कुंभक रेचक अनुलोम विलोम आदि आदि के माध्यम से सबको प्राणायाम करना चाहिए। जब प्राणायाम करेंगे तब श्वासों पर नियंत्रण बनना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो, यदि अभी हम किसी को भी कह दें कि आइए और सत्संग कीजिए, जिसको अभ्यास नहीं है वो क्या करेगा? डरेगा महाराज, हाथ पांव फूलाएंगे एकदम। इसका मतलब क्या है? आपने अभ्यास नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है। इसलिए संग को जीतना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये जो संसार है इसमें किसी के प्रति आसक्ति ना हो जाए, ऐसा कार्य करना चाहिए। अच्छा, आजकल होता क्या है? इंसान किसी ना किसी चीज में चित्त वृत्तियों को फैला रखा है। पूजन करने बैठेगा, पाठ करने बैठेगा तो कुछ और ही नजर आएगा। जब माला लेकर बैठेगा तो कुछ ना कुछ झंझट आ ही जाती है। तो भगवान उसी चीज को कह रहे हैं कि जब आप एकाग्र हो जाएंगे तो आप कहीं भी रहेंगे तो आपको बराबर मैनेजमेंट मिलता रहेगा। अच्छा, ये नदियां क्या है? ये विराट भगवान की नाड़ियां हैं। ये बड़े बड़े पर्वत क्या हैं? ये विराट भगवान की हड्डियां हैं। ये बड़े बड़े वृक्ष कौन हैं? ये विराट भगवान के रोए हैं। ये बड़े बड़े घटाएं कौन हैं? ये विराट भगवान के आश्रुप्रात हैं।
ये चार चीज जिसके अंदर हो जाए वो महाराज संसार में प्रत्येक इंसान में भगवान को देखेगा। भगवान कहते हैं प्रिय भक्तों, सभी को अपना मानना चाहिए।